गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों लास्ट वीक ड्यू टू सम अनसर्टेन वर्क, कुछ सिचुएशन की वजह से मैं जो वीकली एनालिसिस है वो शूट नहीं कर पाया था। मैं ट्रैवल में भी था जिसकी वजह से मैं सेशन जो है वो शूट नहीं कर पाया था। और मार्केट ने लास्ट वीक भी बहुत अच्छा मूवमेंट जो है वो दिया है। और हमारे लेवल्स जो हमने ड्रॉ करे थे, एनालिसिस करा था लास्ट टू लास्ट वीक, उसके हिसाब से भी मार्केट ने मूवमेंट दिया है। लास्ट जो हमने एनालिसिस करा था वो आई थिंक 19 अक्टूबर को करा था, मतलब संडे था। तो वहां से हम देखते हैं और एज यूजुअल हम यूरो यूएसडी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूरो यूएसडी इस हफ्ते मार्केट में किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे और कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आप लोग पैसा बना रहे हैं, और अगर कोई भी आप लोगों को डाउट्स किसी भी तरह के आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस और ज़्यादा चाहते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और अपने जैसे ट्रेडर्स को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन 3 से 4 पेयर्स का आउटलुक आने वाले वीक के अंदर मिल सके और वो भी पैसा बना सके। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अकेले पैसा बनाने में क्या मजा है, साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं। तो चले दोस्तों, यूरो यूएसडी से इस हफ्ते का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। आज मंडे है, मंडे मॉर्निंग में ये सेशन जो है वो शूट कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया था यस्टरडे। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है दोस्तों, और चार्ट के ऊपर जो आप लोगों को मार्किंग्स दिख रही है वो लास्ट टू लास्ट वीक की मार्किंग्स है जो हमने करी थी। राइट। तो दोस्तों देखते हैं 19 अक्टूबर को मार्केट कहां पर था। 19 अक्टूबर यहां पर मार्केट कुछ चल रहा था। ये 4 आवर का चार्ट है यूरो यूएसडी का। एंड यहां पर फ्राइडे को 17 अक्टूबर को यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। लास्ट कैंडल ये रेड वाली कैंडल थी, और जब हमने एनालिसिस करा था तो ये लास्ट कैंडल थी जो क्लोज हुई थी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक 1 आवर का सप्लाई जोन बनाया था दोस्तों, और यहाँ पर एक 1 आवर का डिमांड जोन भी बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 1 आवर का सप्लाई जोन मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर 1 आवर का डिमांड जोन मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। ठीक है। और यहां पर मार्केट ने सप्लाई जोन की जगह डिमांड जोन जो है वो ब्रेक करा, और मार्केट हमारे नेक्स्ट सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, और जो डेली का डिमांड जोन है जिसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट 3, यहां तक मार्केट पहुंचा। मतलब हमारे नीचे के जो सेल के टारगेट्स है वो सारे हिट हो चुके हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी। और यहाँ डेली के डिमांड जोन से मार्केट वापस बाउंस बैक करा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, एक अच्छा पुल बैक लिया, और फिर वापस से मार्केट जो है वो डाउन साइड में हमें आते हुए दिखा। तो अब देखते हैं इस हफ्ते है जो मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है। तो जो ऑलरेडी हमारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। ये वाला 1 आवर का सप्लाई जोन भी हम हटा देंगे, क्योंकि जब हमने ये 1 आवर का सप्लाई जोन और डिमांड जोन बनाया था उस टाइम पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज में चल रहा था, जिस रेंज की वजह से हमने ये सप्लाई और यहाँ पर एक डिमांड बनाया था। तो अब मार्केट डिमांड तोड़ चुका है, तो अब इस सप्लाई जोन को हम हटा देंगे। कंसोलिडेशन मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, मार्केट नीचे आया। हमारे डेली के डिमांड जोन जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन माना जाता है, देखिए हम डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और यहाँ पर ये हमारा डेली का डिमांड जोन जो है वो हमने मार्क करा था। यहाँ पर रैली बेस्ड रैली, मार्केट इसको 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, और अब मार्केट आई थिंक चौथी पांचवी बार जो आ रहा है, अब मार्केट जो है वो इसको तोड़ने की तैयारी में है। काफी मार्केट जो है हमारी डिजिटल लाइन तक आ चुका है, नीचे तक भी आ चुका है, और अच्छी कैंडल्स जो है दोस्तों वो हमें डेली में भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हुआ। अब देखते हैं इस हफ्ते मार्केट जो है वो हमें क्या लेवल्स दे रहा है, किस तरह से मार्केट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम डेली के अंदर जाके देखेंगे। तो डेली के अंदर तो मार्केट ने कुछ भी नया नहीं बनाया है। यस, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, बट ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, ना कि कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ना ही जो हमारी बेस कैंडल्स है वो लेस है, ज्यादा बेस कैंडल्स है, और जो हमारी लेगआउट कैंडल है वो भी वीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो नहीं है, बट डेली है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, इस रेजिस्टेंस को हम मार्क कर देंगे। फर्स्ट कैंडल जो है बेस लेगआउट के पास वाली, उससे हम ड्रॉ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डेली सप्लाई, सॉरी डेली सप्लाई,
और ये हमारा रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर आप बोल सकते हो डेली का सप्लाई जोन भी है। और बात करते हैं डिमांड जोन की, तो डिमांड जोन जो है वो अभी तक ब्रेक तो नहीं हुआ है पर बहुत वीक हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 7 बार मार्केट इस डिमांड जोन को टेस्ट कर चुका है, बाउंस कर चुका है। और एक अच्छा मूवमेंट भी हमें बाय साइड का यहाँ पर देखने को भी मिला है, मार्केट यहाँ तक भी आया था। और अभी फिलहाल जो हमें दिख रहा है वो ये डिमांड जोन जो है वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है, अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि कैंडल क्लोजिंग हमारी जरूरी है डिजिटल लाइन के नीचे, तभी उस जोन को हम ब्रेक जोन मानेंगे कि ब्रेकआउट हो चुका है उस जोन के अंदर। तो इस डिमांड जोन को अब हम 4 आवर डिमांड जोन के अंदर जाके ड्रॉ करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सा लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, इसको हम ड्रॉ कर देंगे तो वो जो डेली का डिमांड जोन है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट हमारे डिजिटल लाइन तक पहुंच चुका है। उसके नीचे की लिक्विडिटी भी मार्केट ने स्वीप करी है। तो यहाँ से मार्केट अभी जो है वो बाउंस कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब 4 आवर के हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ये एक सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा और मार्केट नीचे फॉल हुआ। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये डिमांड जोन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर मार्केट ने यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया है। इस सप्लाई जोन को हम ड्रॉ करेंगे, सेकेंड मेथड से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसको हम मार्क कर देंगे 4 आवर सप्लाई जोन। अब दोस्तों मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो सबसे पहले तो इस 4 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक करना पड़ेगा अपसाइड की तरफ। अगर इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो मैं आप लोगों को टारगेट्स भी मार्क करके देता हूं। फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है दिस वन, सेकंड टारगेट हमारा रह सकता है दिस वन, ठीक है। और थर्ड टारगेट तो हमारा जो हमने डेली का सप्लाई जोन बनाया है वो तो है ही, ये तो स्ट्रॉन्गर सप्लाई जोन है क्योंकि डेली का सप्लाई जोन है, बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। मार्केट देखेंगे अगर दोस्तों तो एक स्ट्रॉन्ग लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ये बनाया और एक लंबा पुल बैक लिया है लोअर हाई, और अब मार्केट ने एक नया लोअर लो भी बना दिया है, तो मार्केट लोअर हाई बनाने आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बाय साइड के अंदर अगर मार्केट को लंबा मूवमेंट देना है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अगर बाय साइड का चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो ये 1.16684 वाला जो लेवल है ना, ये अप साइड की तरफ ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर हम पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो बनाया है। तो लोअर लो के बाद मार्केट लोअर हाई भी बनाने आता है, तो उस केस में हमें बाय साइड के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए जो हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सपोर्ट है उसके ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। पर जो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं टारगेट्स, उन टारगेट्स तक ही आप लोग अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और वो जो लेवल्स जो टारगेट्स हमने ड्रॉ करे हैं वो लेवल्स एज हमारे सेलिंग एरिया भी काम कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग साइड का तो आप लोग वहां पर सेल भी कर सकते हैं, राइट। तो अब यहां पर देखते हैं, दिस इज डिमांड जोन। अब नीचे साइड की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर इस डेली के डिमांड जोन और इस 4 आवर के डिमांड जोन के बीच में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट देता है, कैंडल क्लोजिंग देता है, तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का फर्स्ट टारगेट यहां तक तो मार्केट आ ही सकता है जो हमारे डेली का डिमांड जोन है। हो सकता है एक बार में ना आए, मार्केट पुल बैक ले लेके छोटा माइक्रो स्ट्रक्चर बना बना के लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना बना के भी यहाँ डेली के डिमांड जोन तक मार्केट पहुंच सकता है। और यहां पर अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो पुल बैक के अंदर अभी के लिए फिलहाल का लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा वो है 4 आवर सप्लाई जोन। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट नेक्स्ट लेवल्स तक जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, जो लेवल्स मैं आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स जहां से मार्केट एक अच्छा रिएक्शन दे सकता है, या फिर अगर मार्केट ने उन लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। अप साइड की तरफ ब्रेक करा तो मार्केट अप साइड के अंदर नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए फिलहाल तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट ने इस सपोर्ट के नीचे भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लास्ट आप पुल बैक पे सेलिंग कहां तक कर सकते हैं, जब तक ये डेली के सप्लाई जोन के नीचे मार्केट चल रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर जो है मार्केट के अंदर हमें पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी।
और अभी के लिए आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आप यहां पर बाय करते भी हैं, क्योंकि यहां से भी बाय बन सकती है, क्योंकि मार्केट एक पुल बैक तो लेगा जरूर, क्योंकि मार्केट ने नया लोअर लो बनाया है, तो पुल बैक लेने जरूर जाएगा। तो हो सकता है वो यहीं से चले जाए, या हो सकता है थोड़ा और नीचे एक लो और बनाए, फिर वहां पर मार्केट वापस पुल बैक ले। तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ट्रेड जो है वो कॉन्फर्मेशन के ऊपर ही लें। जब आप लोगों को कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलता है, यहाँ पर कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल आप लोगों को देखने को मिलती है, तो फिर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, 1 आवर के अंदर अगर हम आते हैं तो मार्केट एक माइक्रो स्ट्रक्चर भी बना रहा है, सब स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और लोअर लो। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी ये बताया भी था कि 4 आवर का सप्लाई जोन स्ट्रांग है, वो 4 आवर के हिसाब से हमने जो सप्लाई जोन बनाया था और जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसके हिसाब से मैंने बोला। अगर हम 1 आवर के हिसाब से भी इसको देखते हैं, तो ये 4 आवर का जो सप्लाई जोन है ना, यहाँ पर हमारा 1 आवर का लेटेस्ट लोअर हाई भी आ रहा है। तो अगर ये लोअर हाई टूटा, तो फिर अप साइड के लेवल्स हमें टच होते हुए दिख सकते हैं, मार्केट बाय साइड के अंदर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लेवल्स हमें फॉलो करना है मार्केट को। तो ये अभी हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है आने वाले दिनों का। डाउन साइड के अंदर तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो मैंने आप लोगों को ये डेली का डिमांड जोन बना के दे ही रखा है। ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है बाय करने के लिए। अगर मार्केट यहां तक आता है, तो आप 1 आवर 30 मिनट्स में जाके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन ट्रेड बाय साइड के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन है, और यहां से मार्केट आप लोगों को 100% बाय साइड के अंदर मूवमेंट देगा ही देगा। हो सकता है मार्केट डाउन साइड में रहे, मार्केट का डाउन जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट इस डिमांड जोन को तोड़ भी सकता है, पर पहली बार में तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेली का डिमांड जोन है, और मार्केट जब भी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई पे आता है, वो उसको एक बार में नहीं तोड़ पाता, वहां से पुल बैक लेता है या फिर रिजेक्शन देखने को मिलता है। एक अच्छा मूवमेंट हमें बाय साइड डिमांड जोन पे और सेल साइड सप्लाई जोन पे देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। हमेशा ध्यान रखिए, जो लेवल्स मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूं, वहां पर अगर आप लोग बाय या सेल करते हैं, तो उन लेवल्स के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने डिमांड जोन बनाया है फॉर एग्जांपल, तो डिमांड जोन की जो डिस्टल लाइन है उसके 40-50 पिप नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और सप्लाई जोन बनाए तो उसकी डिस्टल लाइन के ऊपर 40-50 पिप ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड सेम गोज विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, वहां पर उस सपोर्ट के नीचे और सप्लाई के सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर आप 40-50 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए 1 आवर के हिसाब से देखें, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, एक सेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से देखें तो मार्केट ने अभी पुल बैक लिया है, पुल बैक ले रहा है, और मार्केट है ना, यहां से हमें सेलिंग भी दिखा सकता है, मार्केट यहां से भी गिर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए हमारा है 1.15769, क्योंकि ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन भी है और 1 आवर का लोअर हाई भी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। ऑब्वियसली अगर यूरो यूएसडी ने डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया है, तो यूएसडी जेपीवाई तो बाय साइड के अंदर ही मूवमेंट देगा। लास्ट वीक की अगर बात करें 19 अक्टूबर, तो मार्केट कहां था सबसे पहले वो देखते हैं। यहां पर 19 मतलब लास्ट 17 अक्टूबर को मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी थी, एंड ये वाली जो कैंडल है ये लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी। और यहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी, तो मार्केट 4 आवर के सप्लाई जोन तक आएगा, और ये 4 आवर का सप्लाई जोन टूट गया, तो फिर मार्केट और अपसाइड की तरफ जाएगा। और यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई के अंदर नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब दोनों ऑपोजिट चलते हैं। अगर एक सेल में जाएगा तो दूसरा बाय में, वाइस वर्सा अगर एक बाय में जाएगा तो दूसरा सेल में। ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई अच्छे वॉल्यूम से। 4 आवर का सप्लाई जोन भी हुआ ब्रेक सेकेंड कैंडल से अच्छे वॉल्यूम से। मार्केट उसके बाद वापस रीटेस्ट करने आया, यहां पर बहुत ही अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी बनती और बाय की ट्रेड बनती, और यहां पर मार्केट में हमारा जो डेली का सप्लाई जोन है वो हमारा टारगेट था। मार्केट वहां तक गया, उसके अंदर डिजिटल लाइन तक गया, डबल टॉप टाइप बनाया, मार्केट ने थोड़ा सा वापस पुल बैक लिया, और सेकेंड टाइम में मार्केट ने इस डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। मतलब बाय साइड के जो हमारे टारगेट थे, वैसे तो छोटा ही टारगेट दिया था मैंने, ये डेली का सप्लाई जोन, उसके ऊपर मैंने टारगेट्स नहीं दिए थे, और वो टारगेट जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहां पर एक पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, जिसको आप बोल सकते हैं फॉलिंग वेज, और मार्केट ने इसको ब्रेक भी करा और मार्केट अपसाइड की तरफ गया।
तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें यूएसडी जेपीवाई में भी देखने को मिला है, और फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से भी हमें बाय साइड के अंदर मूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि यूएसडी थोड़ा बहुत स्ट्रांग हुआ है, इसीलिए हमें गोल्ड के अंदर भी जो है सेलिंग देखने को मिली है, गोल्ड जो है वो सेल साइड के अंदर भी आया है। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज यूएसडी स्ट्रांग हुआ है फंडामेंटली। और यूएसडी जेपीवाई में अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाएगा, और वैसा ही हमें देखने को मिला है। अब देखते हैं इस हफ्ते हमें कौन से लेवल्स मिल रहे हैं। जो ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए डेली का सप्लाई जोन भी ब्रेक हो चुका है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, मतलब इसका मतलब तो ये है कि मार्केट अभी बाय साइड के अंदर जाना चाहिए। क्यों ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि डेली की कैंडल दिखी है, जिस कैंडल ने डेली के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है उस कैंडल को देखिए। और यूएसडी भी अभी फंडामेंटली पूरी कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की, जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो हमें बाय साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। और ये डेली का सप्लाई जोन हम हटा देंगे, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट ने एक कैंडल कंसोलिडेशन की बनाई है इनडिसीजन, और उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल इनडिसीजन बनती है आज या फिर फुल बॉडी लंबी बुलिश कैंडल बनती है। अब सबसे पहले डेली के हिसाब से हम लेवल्स मार्क करेंगे। अभी के लिए ये हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट रुका हुआ है। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने में कामयाब हुआ तो फिर देखते हैं मार्केट कौन से लेवल तक जाएगा नेक्स्ट, क्या टारगेट हो सकते हैं हमारे। दिस इज डेली सप्लाई जोन। यहां पर तो मुझे कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है, बस यहां पर एक पुल बैक मार्केट ने जहां ब्रेकआउट हुआ था वहां पुल बैक लिया था, उस रेजिस्टेंस को हम मार्क कर सकते हैं। यहां तक तो मार्केट जो है वो आ सकता है, इसको ब्लू मार्क करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। यस ऑफ कोर्स मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट जो है वो 156.500 तक आ सकता है। ऑब्वियसली एक बार में नहीं आएगा, ये डेली का हम देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा हायर हाई हाई लो, एक पुल बैक मूवमेंट, या फिर मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा बाय साइड का, हायर हाई हाई लो, इस तरह से हमें मार्केट जो है वो 156 तक पहुंचते हुए दिख सकता है। ठीक है, अभी के लिए मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है, मतलब थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकता है, और पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये जो डेली का सप्लाई जोन है मार्केट इसको ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है, जो हमारा डेली का सप्लाई जोन है उसके एक्सट्रीम पे मार्केट आ चुका है। ठीक है ना, तो मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है। अब ऑब्वियसली यहां पर डेली की जो कैंडल है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, उसके हिसाब से तो हमें बाय साइड के अंदर यूएसडी जेपीवाई जाते हुए दिख रहा है। दूसरा, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई हायर लो का ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और अभी के लिए मार्केट ने एक नया हायर हाई फॉर्म करा है नए स्ट्रक्चर के अंदर, और मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया था। दिस इज अ वेरी गुड बाइंग एरिया, यहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं इसको, हम इसको रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं, या फिर हम सॉरी हम इसको सपोर्ट भी मार्क कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिमांड भी मार्क कर सकते हैं। यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक करा था, ब्रेकआउट दिया, मार्केट पुल बैक लेने आया थोड़ा, और अगर और भी पुल बैक लेने आता है तो यहां पर भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ सकते हैं अगर हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है तो। चलते हैं 4 आवर के अंदर देखते हैं। ये देखिए 4 आवर में भी कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर हाई हायर लो, इक्वल हाई हायर लो बोल सकते हैं आप, और उसके बाद मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, और अभी मार्केट जो है वो पुल बैक ले सकता है, या आप बोल सकते हो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 1 आवर के अंदर जाके देखते हैं तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है। सबसे पहली रेंज ये है रेजिस्टेंस की, और सेकंड रेंज जो है वो नीचे की हम मार्क कर देते हैं, दिस वन। अब यहां पर तो बहुत ही सिंपल अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, हमें पुल बैक के ऊपर बाय करनी है, कहां तक, जहां तक ये 1 आवर का डिमांड जोन आ रहा है। और 1 आवर का डिमांड जोन कहां तक आ रहा है, ये कहाँ एंड हो रहा है, 153.650। ये हमारा लास्ट लेवल है जहां तक हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट जो है वो डेली इस डिमांड जोन तक आ सकता है, जहां पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक करा था, और यहां पर भी हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिलहाल के लिए तो मेरे को यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाते हुए दिख रहा है, और मार्केट ने अगर 154.380 का लेवल अप साइड में ब्रेक करा तो हो सकता है मार्केट जो है वो और भी ऊपर जाए। हम और अपर लेवल्स भी मार्क करते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने ये डेली का सप्लाई जोन मार्क करा है, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी इस डेली के सप्लाई जोन और इस रेजिस्टेंस के बीच में भी लेवल्स मार्क करते हैं, ताकि हमें ट्रेल करने में आसानी रहे। एंड दिस वन, ओके, यहां पर मुझे कुछ सप्लाई जोन दिख रहे हैं, उन सप्लाई जोन को मैं एक साथ ही मार्क कर रहा हूं।
ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है। मतलब सेलिंग मतलब इन द सेंस मार्केट बाय साइड में जा रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो इस लेवल से टकरा के मार्केट एक नया हायर हाई बना के हायर लो बनाने जा सकता है। हमें ढूंढनी अभी के लिए तो पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर मार्केट में बन रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। 4 आवर सप्लाई जोन, इसको हमने मार्क कर दिया है, ये अच्छा सेलिंग एरिया है। ओके। यहाँ पर मार्केट चल रहा है अभी। फिलहाल के लिए मुझे, जब तक मार्केट इस 1 आवर के डिमांड जोन के ऊपर है तब तक बाय साइड के अंदर ही लग रहा है जाएगा यूएसडी जीपीवाई। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड में जा सकता है अकॉर्डिंग टू लेवल्स। नीचे के लेवल्स अगर मार्क करें तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला लेवल हुआ। अगर 1 आवर का डिमांड जोन ब्रेक होता है तो मार्केट इस डेली के डिमांड जोन तक जरूर आएगा। और उसके बाद फिर 4 आवर के अंदर मार्क करते हैं हम। ये हमारा एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हम ड्रॉ कर देते हैं। 4 आवर डिमांड जोन, 4 आवर डिमांड जोन बोल सकते हैं, 4 आवर सपोर्ट बोल सकते हैं। अगर मार्केट ने इस डेली के डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट दिया तो मार्केट जो है वो यहां तक आ सकता है और फिर हमें वापस से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये 4 आवर का डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। 151.500 का लेवल आप बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो फिर हमें यूएसडी जेपीवाई और सेलिंग में जाते हुए दिख सकता है। और नीचे के लेवल्स हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, पहले ही हमने मार्क करे हुए हैं। तो लास्ट वीक तो मार्केट जो है वो अप साइड के अंदर गया है, तो नीचे के लेवल इंटैक्ट है, अभी तक मार्केट ने टच नहीं करे, इसलिए अभी भी वैलिड है। तो वो लेवल्स को हम अभी भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्टिव लेवल्स है वो अभी भी, ठीक है। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं हमारे मदर क्रिप्टो करेंसी में बीटीसी यूएसडी के अंदर। और बीटीसी यूएसडी में बहुत ज्यादा खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है, मार्केट ने मोस्टली कंसोलिडेट करा है और एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट दिया है। यहाँ पर अगर डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, सबसे पहले 4 आवर के हिसाब से देखें, 19 अक्टूबर, मतलब जो हमने लास्ट टू लास्ट वीक एनालिसिस करा था उसके हिसाब से मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है। 19 अक्टूबर, यहाँ क्योंकि मार्केट जो है वो क्लोज तो होता नहीं है बीटीसी यूएसडी का, 24/7 चलता है। पर हमने 19 अक्टूबर को एनालिसिस करा था, तो हम देखते हैं 19 अक्टूबर को मार्केट कुछ यहाँ चल रहा था, ये कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये वीकली का डिमांड जोन है और यहां से मार्केट बाउंस कर सकता है। और मैंने बोला था कि आप लोग यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जब तक ये वीकली डिमांड जोन नहीं टूटता। और अभी तक भी वीकली डिमांड जोन नहीं टूटा है, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। हमने यहाँ पर एक 1 आवर का डिमांड जोन भी बना रखा है। आई थिंक मार्केट जो है वो कहाँ चल रहा था 19 अक्टूबर, यहाँ पर मार्केट चल रहा था, हमने ये 1 आवर का डिमांड जोन बनाया था। और मार्केट यहां से बाउंस करके अप साइड में गया, 1 आवर के सप्लाई जोन तक पहुंचा, फिर मार्केट वापस नीचे आया, फिर वापस से 1 आवर के डिमांड जोन को बाउंस बैक करके 1 आवर के सप्लाई जोन को तोड़ दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और फिर मार्केट देखिए हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। आप देखिए दोस्तों इन लेवल्स को, कितने स्ट्रॉन्ग मैजिकल लेवल से मार्केट डिमांड 1 आवर के डिमांड जोन से बाउंस बैक करके 1 आवर के सप्लाई जोन तक आया। 1 आवर के सप्लाई जोन को जैसे ही ब्रेक करा मार्केट सीधा हमारे नेक्स्ट लेवल तक गया, ठीक है ना। उसके बीच में, उसके ऊपर कहीं नहीं, हमारा जो ये लेवल है ना वहीं तक गया। और यहां से मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, इस लेवल के ऊपर, पर नहीं जा पाया और इसके अंदर ही क्लोजिंग दी। मतलब ये लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था। और मार्केट वापस से नीचे फॉल हुआ और फिर वापस से उसी 1 आवर डिमांड जोन में आया। अब ये 1 आवर का डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये वीकली डिमांड जोन के अंदर बन रहा है। वीकली डिमांड जोन के अंदर बनने की वजह से ये 1 आवर का डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग बन गया, इसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई। फिर वापस से मार्केट बाउंस बैक करा, फिर वापस से ऊपर गया, क्योंकि ये हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन पहले ही टूट चुका था, तो ऑब्वियसली यहां पर तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि रिजेक्शन लेके नीचे गिरेगा। और मार्केट वापस से ऊपर गया और फिर देखिए अब जब हमारा नेक्स्ट ये वाला लेवल सेकंड टाइम में तोड़ा तो फिर हमारे डेली के सप्लाई जोन तक पहुंचा। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इन तीनों लेवल के हिसाब से मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है आप देख सकते हैं। फिर मार्केट डेली के सप्लाई जोन तक पहुंचा और वहां से अच्छी सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियसली डेली का सप्लाई जोन है तो मार्केट यहां से तो गिरेगा। और मार्केट वहीं से गिरा और गिरने के बाद मार्केट वापस से आया और इस बार 1 आवर का डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी, पुल बैक। और अब देखिए पुल बैक के ऊपर वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो वीकली डिमांड जोन है, एक बार वीकली का चार्ट हम ओपन करते हैं, ये वीकली डिमांड जोन अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ये देखिए इसके नीचे की लिक्विडिटी भी जा चुकी है, यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे वो भी हंट हो चुके हैं, ठीक है।
तो ये जो वीकली का डिमांड जोन है, अब ये एनी टाइम कभी भी टूट सकता है। और देखिए वीकली की सेलिंग कैंडल्स किस तरह की बन रही है, आप देख सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और वो बुलिश कैंडल पूरा खा गए सेलर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैंडल सेलिंग की, सेकेंड कैंडल अभी चल रही है। डेली का ओपन करते हैं तो जो लेवल्स पहले तो हमारे ब्रेक हो चुके हैं उनको हटा देंगे, ये रेजिस्टेंस, दिस 1 आवर सप्लाई जोन एंड दिस ये। अब हम यहाँ पर इस वीकली डिमांड जोन को हटा भी सकते हैं। वैसे तो ये टूटा नहीं है, पर हम हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी जगह हम एक छोटा डिमांड जोन बना सकते हैं जहां पर मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया है। इसको हटाते हैं और एक नया सपोर्ट जो मार्केट ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इस वाले लेवल को, इस लेवल को आप अगर ढंग से देखते हैं तो मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। देखिए एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। अगर इसको थोड़ा ऊपर भी लेते हैं, यहां भी लेते हैं हम, यहां आया मार्केट, नीचे तक गया, फिर बाइंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर ही क्लोज हो गया। ये कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई, फिर वापस से मार्केट आया रिजेक्शन, फिर वापस से मार्केट आया रिजेक्शन। एक भी कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज हो पा रही। और अभी डेली की जो आज वाली कैंडल है वो चल रही है। अगर ऐसी कैंडल क्लोज हो गई, अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर तो हमें और बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। और फिलहाल के लिए मुझे अभी तो यही लग रहा है, जिस तरह से ये सपोर्ट वीक हो चुका है और अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो फिर तो बीटीसी यूएसडी में और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अभी बहुत अच्छे लेवल्स दोस्तों मुझे दिख रहे हैं बीटीसी यूएसडी में। फिलहाल के लिए तो आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया था, मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा, अभी मार्केट ऑलमोस्ट नेक लाइन के ऊपर चल रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट और फर्दर डाउन साइड के अंदर हमें जाते हुए दिख सकता है। अब सबसे पहले तो ये हमारा लेवल है, इस लेवल को इस तरह से ही मार्क रहने देंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है इवन डेली की, तो फिर आपको और सेलिंग देखने को मिल सकती है बीटीसी यूएसडी में। बीटीसी यूएसडी का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो है ये वाला। यहां तक मार्केट आ सकता है अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, फिर मार्केट यहां तक, इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट यहां तक। इसको हम मार्क कर देते हैं डेली डिमांड जोन। सप्लाई जोन की बात करें तो अभी ये सप्लाई जोन तो हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि कैंडल अभी चल रही है, क्लोज नहीं हुई है। 4 आवर के अंदर देखते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस हमें देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली दोस्तों दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट, यहां से मार्केट वापस बाउंस करके बाय में भी जा सकता है और सेल में। पर अभी के लिए अगर आप देखें दोस्तों तो एक रेंज आप लोगों को दिखेगी। रेंज क्या है, ये वाली 1,16,000 और ये वाली 1,06,400 या 300 आप मान सकते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, मार्केट इसी के बीच में चल रहा है। अब 1,16,000 वाला जो लेवल है ना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर हमें वापस से बीटीसी यूएसडी बुलिश देखने को मिलेगा, बाय साइड में जाते हुए देखेगा। अब बात करते हैं 1,06,000 की। अगर 1,06,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमें और बियरिशनेस देखने को मिलेगी। तो आपको 1,06,000 के लेवल को ध्यान में रखना है अभी के लिए, उस पर ऑब्जर्व करना है उस लेवल को, मार्केट किस तरह से उस लेवल पर रिएक्शन देता है। और अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो और बियरिशनेस हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए 4 आवर के अंदर मैं एक सप्लाई जोन आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन 4 आवर। क्यों है, क्योंकि मार्केट अभी लेटेस्ट यहीं से रिजेक्शन लेके गिर रहा है, एक पुल बैक लिया, यहां पर रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट वहीं से नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब आप देखें तो 4 आवर सप्लाई जोन जो है वो यहां से मतलब जो ये हमने 4 आवर सप्लाई जोन बनाया है ये स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट इस डेली के सप्लाई जोन तक वापस आएगा, मतलब 1,15,000 1,16,000 तक मार्केट आएगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर तो बीटीसी यूएसडी वापस से बाय साइड के अंदर ही जाएगा। फिलहाल के लिए तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। डेली के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस रेंज में चल रहा है, देखिए रेंज में 1,16,000 1,06,000 इसकी रेंज के अंदर चल रहा है। तो आइदर साइड मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा तभी हम नेक्स्ट तरफ के जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए मेरे को अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड के अंदर जा सकता है। तो आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ से भी पुल बैक लेता है तो 4 आवर का सप्लाई जोन यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं और आप अपना टारगेट रख सकते हैं फर्स्ट ये। सेकेंड आप इसको भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू 4 आवर, ये जो मार्केट ने नया सपोर्ट बनाया था इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है। और डाउन साइड में अगर और देखें हैं तो यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है जिसको आप डिमांड भी बोल सकते हो, थर्ड लेवल। सेकंड मेथड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको।
ये देखिए लेवल टू लेवल मैंने आप लोगों को मार्क करके दे दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए ट्रेल करना आसान रहे। इसके नीचे क्लोजिंग आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेलिंग के टारगेट्स है। अपसाइड की बात करूं तो अगर 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग हुई, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड फिर ये थर्ड लेवल 1,23,000, और उसके बाद तो फिर मार्केट नया ऑल टाइम हाई वापस से बना सकता है। ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो अभी मुझे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर लग रहा है, बीटीसी यूएसडी सेल साइड के अंदर जा सकता है जब तक 1,11,000, ये जो 4 आवर का सप्लाई जोन है ना, इसके नीचे जब तक चल रहा है तब तक सेल साइड में जा सकता है। तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे और मार्केट जो है वो डाउन साइड में आप लोगों को जाते हुए दिख सकता है। और मार्केट एक स्ट्रक्चर भी नया फॉर्म कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई मार्केट ने बनाया है और मार्केट अब लोअर लो बनाने जा सकता है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टारगेट्स हमारे डाउन साइड के रह सकते हैं। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले हफ्ते के अंदर। अब चलते हैं लास्ट एसेट, हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। और गोल्ड ने तो डबल टॉप बना के जो सेलिंग में मूवमेंट दिखाया है, मजा आ गया है। यहां पर एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट का मूवमेंट स्लो हो गया, स्लो होते होते मार्केट थोड़ा और नीचे गिरा और अब वापस से मार्केट स्लो हो गया। तो जो हमारे लेवल्स थे वो लेवल्स ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुके हैं। अब ये तो ब्रेक हो चुका है, डेली का डिमांड जोन ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, हमारे ऑलमोस्ट सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं। तो हम क्लीन ही कर देते हैं चार्ट को, नया मार्किंग करते हैं। और अभी दोस्तों बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। मार्केट आइदर साइड कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देगा, जिस तरफ देगा हमें वहां का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाय साइड में देता है तो बाय साइड का, और अगर सेल में देता है तो सेल साइड का। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो हम डेली में चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, डेली में कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी, फिर दो कैंडल और बनी फॉलोअप में, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल खड़ी हो गई जो कि 30 अक्टूबर को खड़ी हुई, मतलब थर्सडे को। उसके बाद मार्केट जो है वो फ्राइडे और फिर यहाँ, ठीक है। अब मार्केट ने यहां पर एक नया डिमांड जोन बनाया है। अभी के लिए अगर देखें तो ये जो बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है ये डेली की कैंडल है, मतलब 3921 से 4022 मार्केट ने एक मूवमेंट बनाया और एक स्ट्रॉन्ग बाय साइड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है, और मार्केट ने यहां पर एक नया डिमांड जोन बना दिया। सेकंड कैंडल से मैं इस डिमांड जोन को ड्रॉ कर रहा हूं और मार्केट वापस से पुल बैक लेने भी आया, और अभी मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, इंडिसिजन कैंडल बना रहा है। अब सबसे पहली चीज तो ये है दोस्तों, मार्केट को अगर और डाउन साइड में जाना है तो इस डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट देना जरूरी है। ठीक है ना। और अभी 4 आवर में अब चलते हैं, क्योंकि हमें 4 आवर और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छे लेवल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए आप इस लेवल को, यहां पर ब्रेकआउट हुआ था और यहीं पर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है वापस से। ठीक है। और आप देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? ब्रेक नहीं कर पा रहा। और अब आप देखिए यहां पर आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगी। ठीक है। अब ऑब्वियस है, जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ने 4026 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, अच्छी कैंडल क्लोजिंग हुई इवन 1 आवर के अंदर भी, तो हमारा सीधा टारगेट रहेगा ये 4 आवर सप्लाई जोन। ओके। अभी बहुत सिंपल है गोल्ड का, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ना हमें बनाना है, बहुत सिंपल लेवल टू लेवल हमें टारगेट्स का ध्यान रखना है। ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। यहां पर मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट देता है तो मार्केट हमारे इस लेवल तक आ सकता है, मतलब 3895 तक मार्केट आ सकता है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर हम नीचे के भी लेवल्स अभी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये इसको रेड मार्क कर देते हैं। और ये रेजिस्टेंस बन रहा है 4026 के ऊपर, 4026 के ऊपर। अगर 4026 के ऊपर क्लोजिंग आई तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मैं आप लोगों को इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच का भी एक कोई लेवल ड्रॉ करके देता हूं ताकि आप लोगों को ट्रेल करने में आसानी रहे। ये हमारा एक लेवल रह सकता है, दिस वन। तो अगर यहां पर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फर्स्ट लेवल हमारा रहेगा 4070 तक मार्केट जा सकता है। इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई तो मार्केट सीधा 4135 तक आ सकता है। ये तो हो गए अप साइड के। डाउन साइड की अगर बात करें तो फर्स्ट लेवल हमारा ये, इसको ग्रीन मार्क करते हैं क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन में है, तो वहीं से बाउंस कर रहा है मार्केट। और सेकंड लेवल हमारा ये, जो कि आप बोल सकते हो डिमांड जोन की डिस्टल लाइन, ऑलरेडी यहां पर डिस्टल लाइन और ये सपोर्ट। तो अगर मार्केट, अब यहां से अगर आप सेलिंग करते भी हैं तो आप लोगों का टारगेट, फर्स्ट टारगेट 3955, सेकंड टारगेट
3922, थर्ड टारगेट 3886। आप ऑलमोस्ट जो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो ये सपोर्ट मार्क करें, यहाँ पर हाईलाइट भी हो रही है प्राइसिंग, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 4070, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है, इसको भी हम थोड़ा डिवाइड कर देते हैं ताकि लंबा टारगेट ना रहे। ये देखिए, ताकि आप सब लोगों को आसानी रहे थोड़ा सा। 4026 के ऊपर क्लोजिंग आई, नेक्स्ट टारगेट 4070, नेक्स्ट टारगेट 4100, और उसके बाद फॉलोड बाय 4130, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो गोल्ड के लेवल्स मुझे ये दिख रहे हैं। अब आते हैं नीचे डाउन साइड में। अगर मार्केट कामयाब होता है इस हफ्ते डेली का डिमांड जोन ब्रेक करने में, तो डेली का डिमांड जोन के हिसाब से दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट लेवल मार्क करें, तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों वैसे अगर देखें तो डिमांड जोन तो नहीं, पर सपोर्ट एक बन रहा है जिसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। मार्केट इसी सपोर्ट को, मतलब क्यों मैंने इस लेवल को मार्क करा है, क्योंकि मार्केट यहां पर एक रैली बना के कंसोलिडेट करा था, और यहीं पर मार्केट ने एक नया सपोर्ट भी बनाया था, जिसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें एक पुल बैक दिखेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे अभी तो गोल्ड अप साइड में जाते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जिस हिसाब से जो डेली की कैंडल बनी है बुलिश वाली, इसने थोड़ा सा मार्केट को बुलिश दे दिया, सपोर्ट दे दिया कि अच्छा, और यहां से मार्केट पुल बैक ले रहा है, और पुल बैक के बाद हमें अप साइड में जाते हुए दिख सकता है। टारगेट जो है वो मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं। गोल्ड के अंदर अभी कुछ भी नया ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होने वाली बात हो या कुछ भी। मार्केट एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो मुझे सामने साफ दिख रहा है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वही बहुत अच्छे काम कर सकते हैं हमारे ट्रेड करने के लिए। हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हम इन रेजिस्टेंस और इन सपोर्ट के हिसाब से चलते हैं तो। ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक रहने वाला है आने वाले हफ्ते का। और अगर मार्केट जो है कामयाब होता है 3900 के नीचे क्लोजिंग देने में, तो मार्केट जो है वो 3830, या आप बोल सकते हो 3850 तक आ सकता है, क्योंकि वो सबसे पहला साइकोलॉजिकल लेवल है। और उससे पहले भी एक और साइकोलॉजिकल लेवल हमारा कौन सा है, 3875 भी है। हम बांट सकते हैं, मतलब 3886 से लेके 3828, मतलब ये हमारा 30 का जो लेवल है, 3830 तक का जो लेवल है, यहां तक मार्केट जो है वो ट्रैवल कर सकता है। फिलहाल के लिए ये वाला रेजिस्टेंस जो है 4020 या 4030 का जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट थोड़ा सा अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है लेवल टू लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है पता है, 4160, ये वाला। क्योंकि यहां पर मार्केट ने जब फॉल दिया था, फॉल के बाद मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लेके यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया था। इस रेजिस्टेंस को हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि मार्केट ने जब फॉल क्रिएट करा तो ये मार्केट का नया लोअर लो और ये लोअर हाई, एक स्ट्रक्चर आपको दिख भी जाएगा, ये देखिए। मार्केट अभी लोअर हाई बना रहा है, इसके हिसाब से आप बोलोगे तो सर नीचे जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि नीचे भी जा सकता है, अप साइड में भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज भी तो कर सकता है। इसलिए हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की, ताकि हम स्मॉल मूवमेंट के अंदर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम्स में अगर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बेसिस के ऊपर हम चलते हैं, तो हम ट्रेल कर सकते हैं 100 100 200 200 300 300 पे आराम से ट्रेल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है। अभी तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान रेजिस्टेंस बन रहा है। एक पैटर्न भी आप लोगों को बनते हुए दिख रहा होगा, ये देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल आप लोगों को बनते हुए दिख रहा होगा। मार्केट जिसके अंदर ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन के अंदर ब्रेकआउट देता है, इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोला जाता है। पर मैंने जैसे हमेशा बताया है कि कोई भी पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमें वेट करना है कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देता है, उसके हिसाब से हमें हमारी ट्रेड प्लान करनी है। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारा न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा। और दोस्तों हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ हो सकता है आप लोगों को वो नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं ये एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, मैं ये लेवल्स किस तरह से निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग बिगिनिंग से, बेसिक से सीखनी है और इसी प्रो लेवल तक आप लोगों को अगर पहुंचना है, तो दोस्तों आप लोग मेरे जो कोर्सेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दूंगा, साथ के साथ मेरी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, और कॉल असिस्टेंस भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आप लोगों को इस मार्केट में अच्छा पैसा बनाना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एजुकेशन ले, पहले सीखें। क्योंकि बिना सीखे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट में
वो एट द एंड जीरो ही हो जाएगा। तो वहां तक पहुंचे इससे बेटर है कि हम पहले हमारी एजुकेशन कंप्लीट करें, पहले सीख लें, और उसके बाद जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसे को हम ग्रो कर पाएंगे, एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। राइट। और अगर दोस्तों मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और मेरे वीकली एनालिसिस आप लोगों को किस तरह से हेल्प करते हैं। कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों से वहां पर बातचीत करूंगा। तो आज का वीकली एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं, वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। हो सकता है अगले हफ्ते हम लाइव बैठे सब, और लाइव जो है वो वीकली एनालिसिस करें संडे को। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो भी लाइव इवेंट होता है उसका जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम के अंदर ही शेयर करता हूँ। तो मेरे सारे सोशल लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां पर जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना कभी भी ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय बाय, टेक केयर।